हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा आपको बच्चों पता है, हम आपको इस चैनल पर पूरा यूपी ट्रिपल पैट के लिए और यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए, जैसा आपको पता है, फॉर्म आने वाले हैं और यूपी ट्रिपल पैट के लिए फॉर्म आ चुके हैं और बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। आप भी अपनी जोरदार तैयारी के साथ जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। हम आपको लगातार इस चैनल पर मैथ की और इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आने वाले समय में आपके लिए जीएस की भी और रीजनिंग की भी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगे। देखिए, अभी हमारी शुरुआत है। शुरुआत में देखो, आपको लग सकता है कि कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है, ऐसा है वैसा, तो ऐसी कोई दिक्कत मत लो, ठीक है। काफी टाइम से हम पढ़ाते हुए ऑफलाइन पढ़ा रहे थे हम, अब हम ऑनलाइन लेकर आए हैं आपके लिए, तो आप दिक्कत मत लो बिल्कुल भी। देखिए, आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम। और देखिए, जैसा आपको पता है, 3 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये आपके लिए जो है 4थी वीडियो आ रही है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स पे। तो वो आपने वीडियो देख ली होंगी। ऐसा मुझे पता है कि आपको रूल आते हैं, तो मैं उसके थ्रू आपको जो है ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसी पैटर्न पे तुम्हारे डिविजिबिलिटी रूल पे, ठीक है। जिसने नहीं देखी वो जाकर वीडियो देख सकता है, ठीक है, जब भी आपकी समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 156 और यहाँ क्या लगा रखा है, स्टार। अब ये स्टार के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है कि इस स्टार की जगह आएगा क्या इन 4 ऑप्शनों में से, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से आएगा क्या, ये आपसे पूछना चाह रहा है इस स्टार की जगह, ठीक है। स्टार को आप एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। देखो, एक्स से आपको डरना नहीं है, एक्स आगा जी, हम पे तो होने का ना जी, हम तो मर गए जी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई। एक्स तो बिल्कुल आसान चीज है। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो बता देना, मैं आपके लिए जो है अलग से वीडियो तैयार कर सकता हूँ, कमेंट में आप लिख देना। देखिए, अब ये मैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्हों कह रहा है मैं लुप्त अंक ज्ञात करें। जो स्टार जो है लुप्त अंक है, इसे कह रहा है ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। 11 से ये संख्या जो है पूरी कर जाए, आपको ऐसे देखना है, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। 11 का नियम आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। 2 मेथड बताए हैं, कोई सा भी आप इसमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये स्टार की जगह देखो मैं एक्स मान लो भाई, ठीक है भाई, मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स से डरना नहीं है, एक्स से डरोगे तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, बिना एक्स के क्वेश्चन तो मामला फिर खराब हो जाएगा। अब ट्रिक के पीछे भागोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, बिना बेसिक का काम चलेगा नहीं। देखिए, क्योंकि आपका दिमाग देखो पेपर में बैठ कर ट्रिक के पीछे नहीं भागने का, हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं हो सकता, बेसिक से आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे का बेसिक से दिमाग चलेगा। अगर मैथ देखो करना, बेसिक आना ही चाहिए आपको, बिना बेसिक का काम चलेगा नहीं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। देखो, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया पहले तो आप विषम स्थानों का योग करो। विषम स्थान तो जानते हो ना, विषम संख्या क्या होती है वो मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, वीडियो जाकर देखो। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक में आपको क्या जोड़ना, देखो विषम स्थानों पर एक को छोड़ के एक, तो 1 और 6 कितने हो गए भाई, 7। 7 और 9 कितने हो गए बताओ, 7 और 9, 7 और 9 हो चुके हैं आपके 16। 16 और 2 कितने हो गए बताओ, 16 और 2 हो चुके हैं आपके 18, ठीक है भाई, कितने 18। और माइनस लगाएंगे, अंतर का साइन है, ठीक है, माइनस लगा लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समस्थानों का योग 5। 5 में आप एक्स बाद में जोड़ना, पहले एक्स को बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। पहले मैं 5 में ही जोड़ता हूँ, देखो 5 और 4 9। अब तुम नु बताओ इसमें मुझे क्या जोड़ना चाहिए 9 में, कि या तो इन देखो ऐसी संख्या आपको जोड़नी है, या तो एक जोड़ो, एक जोड़ोगे 10, 18 में से 10 के क्या बचेंगे, 8 बचेंगे, तो 8 तो आपकी नहीं कटेगी 11 से, ठीक है। तो मैंने क्या बता रखा है, 11 से तब कटेगी वैल्यू जब आपकी या तो 0 आ जाए या 11 का कोई क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए। तो आपको ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पे, मतलब 9 में ऐसी संख्या जोड़ो जो या तो 0 कर दे, जो आपको क्लियर दिख रहा है कि 9 और आ जाएगा तो 9 यहाँ जाएगा, 9 ये होगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का एक्स भी आप यहाँ पे जोड़ लो। तो अब तुम एक्स का मान ऐसा तुम्हें लिखना है यहाँ पे, क्योंकि देखो एक्स भी तो जुड़ेगा, यहाँ मैंने छोड़ दिया था पहले, समझ रहे हो ना। 5 और 4 9 और एक्स भी जोड़ना पड़ेगा, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे 9 और एक्स को बताओ क्या रखोगे। पहला एक बच्चा कह रहा है मैं तो 1 रखूंगा, रखो 1, चलो 10 आएगा, 10 18 में 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे यहाँ पे 8 बचेंगे, तो 8 तो नहीं कट रहा भाई। फिर एक बच्चा कह रहा है मैं तो यहाँ 2 रखूंगा, 11 कर लूंगा, 11 कर ले भाई, 7 बचेंगे। तो आपको यहाँ पर जो क्या करना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। जब 9 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 18, तो 18 में से 18 के कितना बचेगा 0, ठीक है भाई। 18 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 0, और 0 जो कि आपका काय से डिविजेबल है, 11 से डिविजेबल है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या 50, 27 और 89, ठीक है भाई, 50
और कितना आ जाएगा 27 और 89 में से कम क्या जोड़े, मतलब इसमें करा कम से कम क्या जोड़े, कम से कम जोड़ रहे हैं। देखो ज्यादा से ज्यादा तो आप कुछ भी जोड़ सकते हो, और ये इन्हें स्पेशल लिख कर दिया कि कम से कम क्या जोड़े, यार इन ऑप्शनों में से आप रख के देख सकते हो। कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, अब 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो 11 का नियम क्या है भाई, 11 का नियम क्या बताया मैंने, सबसे पहले आपको यही करना है। 11 का नियम है आपका, पहले देखो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। आपको करना क्या है, विषम स्थानों का योग, तो बताओ एक को छोड़ के 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15। ठीक है भाई, अब आगे आएगा तो आगे देखो एक को छोड़कर कोई है नहीं तो 15 आ जाएगा, 15 लिख लो यहाँ। ठीक है भाई, 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15। अब आपको इसमें जोड़ना है, यहाँ पे देखो माइनस लगाओ, कितना होगा, 0 में 7 जोड़ोगे 7, 7 और 9 कितने हो गए बताओ, 7 और 9 16। अब इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है बता दो मुझे जरा, बताओ कितने का आ रहा है अंतर। भाई अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है इनका 1 का। अब इन्हों मत करो माइनस का 1 आ रहा, अंतर देखना हमें। ठीक है, 16 में से 15 घटा लो, 1 बचेगा। अब तुम बता दो इस 15 में क्या जोड़ना चाहिए। इस 15 में यदि मैं 1 जोड़ दूं, कम से कम जोड़ना, देखो ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी जोड़ सकते हो आप, इन्हीं ऑप्शन में से आपको देखना है। तो कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 1 जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ भी 16 हो जाएगा और यहाँ भी 16 हो जाएगा, और 16 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा 0। तो मैंने बताया 0 तो देखो आपकी इंपॉर्टेंट है, 0 बना लोगे सबसे बेस्ट। ठीक है, बाकी जो तुम्हें पता है 11 का कोई मल्टीपल देख सकते हो आप, तो 0 आ रही है तो 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, इसका मतलब आंसर कितना आपका 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना भाई। विषम स्थानों का योग, विषम स्थान कितने बैठ रहे हैं, कितना होगा 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए 15। अब यहाँ तुमने जोड़ा ये कितने हो गए बताओ 7, 7 में जोड़ो कितना आएगा 16, तो 16 में से 15, 1 जोड़ो तो 15 में, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 16 के 0 आएगा, 11 से विभक्त है तो इसका मतलब 1 जोड़ना चाहिए। आंसर नंबर कितना है, बी आपका सही है। ठीक है, देखो अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला क्या कह रहा है, कह रहा संख्या, ठीक है 50 29 मतलब 27 और 89 में कह रहा कम से कम क्या जोड़े जाए। क्वेश्चन वही है, देखो क्वेश्चन वही है, पर अब का जो इन्होंने इसका कहने का तरीका देखो क्या है। अब का 4 से कह रहा है, पहले 11 से कह रहा था यहाँ पे। तो कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 4 का नियम क्या बता रखा है मैंने, देखो आपको 2 का नियम क्या है बताओ पहले। 2 का नियम है यदि लास्ट का अंक 2 से कट रहा है, यानी कि अंतिम अंक संख्या का 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या आपकी 2 से डिविजिबल होगी। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था 4 का नियम यह है कि यदि लास्ट के 2 अंक संख्या के लास्ट के जो 2 अंक है ना, ये वाले 2 अंक, ये अगर काय से कट रहे हैं 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी 4 से कटेगी। तो बताओ इन चारों ऑप्शनों में से आपको रखना है, उनका कम से कम जोड़ना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम जोड़ना है। तो आप बताओ क्या जोड़ोगे। एक बच्चा कह रहा है मैं तो 1 जोड़ूंगा, 1 जोड़ ले भैया, कितना हो जाएगा 90, 90 को 4 से काट लेगा, बिल्कुल नहीं कटने की 4 से 90। एक बच्चा कह रहा है 4 रखूंगा, तो रख के देखो ना 4, फिर 4 रखोगे कितना आएगा यहाँ पे बताओ, इसमें कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 93 बताओ आपकी 4 से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी 4। अब आपको क्या करना है 7 रखना है, 7 रखोगे कितना आएगा 96, 96 बताओ 4 से कटेगा नहीं कटेगा, देखो काट के देख लो, बताओ कितनी, 4 दूनी 8, बचा कितना 1 होगा 16, बताओ 4 चौक 16। तो ये 7 रखने पे 89 में 7 जोड़ने पर आपकी पूरी संख्या कैसे कट रही है 4 से कट रही है। इसका मतलब आंसर क्या है इसका 7। अभी एक बच्चा कह रहा है 9 रखो, भाई 9 क्यों रख रहा है तू। ठीक है भाई, 7 रखोगे क्योंकि 7 से जब पूरा डिविजिबल होगा, कम से कम कह रहा है ना, कम से कम तो 7, जब 7 से आपका बैठ गया यहाँ पे कि 4 से कट रही है संख्या, तो आप 7 से बिल्कुल 9 नहीं रख सकते। आप 9 भी रख लो, चाहे रख के देख लो ना, 99 यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 98 हो जाएगा। अब 98 को काट के देख लो आप जो है, तो 98 4 से नहीं कटेगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते देखो अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है संख्या ये दे रखी है आपको, ठीक है भाई, ये संख्या दे रखी है, कह रहा मैं कम से कम क्या जोड़े कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका योगफल जो है 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्या जोड़ना चाहिए हमें इसमें। तो 8 का नियम मैंने तुम्हें क्या बताया, बताओ पहले। तो 2 का नियम है अंतिम 1 अंक कट रहा है, 4 का नियम है 2 की पावर 2 करके देखो यहाँ पे कितना बार जाएगा, ये पे 2, इसका मतलब अंतिम 2 अंक देखने हैं। 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक देखने हैं। ठीक है भाई, तो आप अंतिम 3 अंक के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम 116 के बारे में बात करेंगे। समझ में तो आ रहा है ना भाई। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, देखो जो भी गलतियां होंगी आपके सामने बिल्कुल प्रूफ करके दिखाएंगे। आने वाले समय में आपको बढ़िया वीडियो प्रोवाइड होने वाली है, तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो 116 है,
अब 116 तो देखो 8 से नहीं कटेगी, काट के देख लो आप, 8 से नहीं कटने वाली, 8 ही कम 8 बचे कितने 3 होगा 36, तो 36 तो 8 से नहीं कटेगा। तो अब तुमसे यही तो कहना चाह रहा कि क्या जोड़ें कि यह संख्या 8 से कट जाए। 8 रख के देखो, जब 8 रखोगे 116 में कितना आ जाएगा भाई बताओ, 124 हो जाएगा। 124 कट जाएगी 8 से भाई, 8 से कट जाएगी, बताओ 8 ही कम 8 बचे कितने हैं 4 होगा 44, 44 8 से नहीं कटेगा। 5 रख के देख लो, ठीक है 5 रख के देखोगे कितना आएगा बताओ, 16 5 कितना आएगा 21, 121, 121 भी आपकी नहीं कटेगी। अब जैसे आप 4 रखोगे तो 120 हो जाएगा भाई, 116 और 4, 116 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 120, 120 को देखो, अब देखो 8 को 8 से काट कर, 8 से जब आप लोग काटोगे तो बताओ कटेगा नहीं कटेगा, 8 ही कम 8 बचे कितने 4 होगा 40, 8 पंजे 40। तो यही वो संख्या है आपकी, क्या है 4 संख्या वो है जो आप इसमें जोड़ोगे तो पूरी संख्या आपकी कैसे कट जाएगी 4, मतलब 8 से जो है डिविजिबल होगी, ठीक है। 12 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कम से कम पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यदि ये संख्या दे रखी है आपको, देखो 1 और y 3 y 6 पूर्णतः 11 से व्यक्त हो, तो कह रहा y का मान ज्ञात करो। तो 11 का नियम मैंने क्या बताया आपको, देखो बार बार 11 का नियम इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका आने आना यूपी ट्रिपल सी पैट में या आप यूपी पुलिस का दे रहे हो तो इसका नियम तो आएगा ही आएगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। विषम स्थानों का योग करो, देखो 3 और 4 हो गए यहाँ पे, 4 अच्छा कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर क्या लगाओगे आप माइनस लगाओगे, ठीक है। फिर y और y जोड़ो कितना हो जाएगा भाई, y और y कितना हो जाएगा 2y, तो 2y आ जाएगा भाई। y में जब y जोड़ोगे सम स्थानों का योग तो कितना हो जाएगा 2y। अब y का मान ऐसा क्या रखें, y का मान ऐसा क्या रखें इनमें से, देखो ऑप्शन उठा सकते हो आप, 6 दूनी 12 ये तो हो नहीं सकता, 12 में से 10 जाएंगे 2 बचेंगे, 1 भी नहीं हो सकता। आपका 2 रख के देखोगे 2 दूनी 4, 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, ये भी नहीं हो सकता। जैसे ही आप 5 पाओगे इस वाले ऑप्शन पे, आप जैसे ही 5 पाओगे तो यहाँ पे जैसा 5 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 10, ठीक है, माइनस 2 गुना 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 10 जाएंगे कितने बचेगा 0। और मैंने बताया जब 0 आ जाएगी तो वो 11 से 100% डिविजिबल होगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 माइनस 2y, देखो जिसका बेसिक सही है, जिन्ना पढ़ रखा है शुरू से ही, जो एक्स वाई में क्वेश्चन करता हुआ आया उसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। आप इसे 0 के बराबर रख सकते हो, देखो या ऐसा कर सकते हो 2y को उधर उठा के ले जाओ या 10 को आप उधर ले जाओ उठा के, देखो एक बच्चा ऐसा करेगा जिसका बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई, 10 माइनस 2y, तो आपको क्या करना है 10 बराबर उधर लेकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 सांप इसे काट दो कितनी बार, y का मान कितना होगा 5। तो आप डायरेक्ट भी यदि ऑप्शन नहीं है तो देखो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, तो आंसर कितना आएगा y का मान 5 आएगा। तो 5 5 भरोगे यहाँ पे, y का मान 5 रखोगे तो 100% आपकी 11 से व्यक्त होगी, तो 5 का नियम बिल्कुल इसमें पास हो रहा है, डी जो आपका सही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट आपका, यदि संख्या ये दे रखी है आपको और स्टार का मान पूछेगा, अब देखो तुमसे स्टार लगा दिया इसने, स्टार का मान पूछने वाला आपसे, पूर्णतः 11 से विभक्त हो, तो कह रहा है स्टार का मान बताओ कितना है। 11 का नियम देखिए ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बता रहा हूँ, इसको तो जो है आप बिल्कुल रट लो, और आसान है, ठीक है, इतना कहना है नहीं। एक्स इसे मान लो एक्स यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा 8, कुछ भी मान सकते हो एक्स वाई। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो आपको करना क्या है, पहले विषम स्थानों का योग करते देखो, 4 में 3 जोड़ो कितना होगा 7, 7 में 7 जोड़ो कितना आएगा 14, और 14 में 8 जोड़ो कितना आएगा भाई 14 और 8 हो जाएगा आपका 22, ठीक है। फिर आप माइनस लगाओगे, अब देखो समस्थान 8 8 और 2 10, 10 में आप x जोड़ोगे तो 10 प्लस कितना लिख लो है x लिख लो। अब तुम खुद बताओ x का मान क्या रखना चाहिए जो वो 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ कितना रख देना चाहिए, या तो देखो तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा, मैं तो जी यहाँ रखूंगा 12 रखने पर 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22, और 22 में से 22 घटा दूंगा 0 आ जाएगा, ठीक है भाई 0 तो आ जाएगा। पर आपने जो है ना देखो x का मान 1 नंबर में रखना है, 2 नंबर में कभी नहीं रखोगे आप, ठीक है। आपने 12 रख दिया, ये 2 अंकों की संख्या है, आपको हमेशा यहाँ पे 1 अंक की संख्या रखनी है, या तो 0 रख लो, निगेटिव में भी नहीं रखनी, ठीक है। आपको ऐसी संख्या 1 रखनी है जो आपका जो है बिल्कुल पास हो जाए इसमें नियम। तो देखो यहाँ क्या रखोगे आप बता दो जरा 1 मिनट। एक बच्चा कह रहा है 1 रखूंगा, भाई बिल्कुल सही कह दी एकदम जाने, 1 ही रखेंगे भाई, ठीक है। आप तुमने एकदम बढ़िया कही है, 1 रखने पर देखो क्या हो जाएगा 10 और 1 11, 22 में से जब यहाँ पर तुम बताओ, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम रखनी होती है, मैक्सिमम रहेगा वो भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 11, तो 22 में से 11 जाएंगे 11। अब तुम बताओ 11 से डिविजिबल नहीं तो और फिर किससे डिविजिबल है बताओ तुम, ठीक है। 11 तो 11 से कटनी है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। बताओ किसी को दिक्कत हो तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका डी, यानी कि 1 आएगा आंसर। अगले वाले क्वेश्चन में पढ़ते थे, अगले वाला क्वेश्चन है 9 के नियम पे,
ठीक है, नु कह रहा है स्टार का मान छोटे से छोटा बताओ कि इतने इतने पे जो है पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। ठीक है, अब 9 का नियम मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, संख्याओं का योग करना है आपको। ठीक है, पहले देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं और यहाँ पे स्टार की जगह कुछ संख्या मान लो, एक्स मान लो, एक्स मान लो स्टार को। अगर तुम्हें क्वेश्चन आसान बनाना है तो एक्स मान लो, ये मान लिया एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या, 9 का नियम क्या कह रहा है, देखो एक तो डिजिटल सम भी होता है, जहां जहां 9 बनना वहां उसे काट सकते हो। ठीक है, इसे भी बता दूंगा मैं, चलो आपको पहले सारी संख्याओं का योग करो और बटे में 9 रखो, जरा देखो कितना आएगा, बताइए जरा। 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 1, और बटे में कितना आएगा भाई, यहाँ पे 9 रख दो, क्योंकि 9 से डिविजिबल देखनी है ना। अब ना सबको जोड़ो जरा, कितना आ रहा है भाई, 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 3 कितने हो गए 16, 16 और 5 कितने हो गए भाई 21, 21 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22, तो आएगा 22 प्लस एक्स। अब एक्स का मान तुम्हें ऐसा रखना है और न्यूनतम रखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, न्यूनतम। तो न्यूनतम ऐसा रखो एक्स का मान जो कैसे कट जाए, 9 से कट जाए। तुम बताओ, चलो 22 में 5 ना जोड़ दे, 5 जोड़ते ही 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27। जब 27 हो जाएगा, उससे पहले एक बच्चा कह रहा है जी मैं तो 24 करूंगा, 9 से कट जाए, 24 बावला हो रहा है, 9 से कैसे कट जाएगा भाई। तुम्हें करना क्या है, ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पे मैं पता नहीं उसमें कह देता हूँ, ठीक है, उस मजाक मजाक में कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, कभी बुरा मान जाओ, ये मेरी आदत है, ठीक है, ऐसा कहने की, कभी बुरा मान जाओ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रखना आपको, एक बच्चा कह रहा है 4 रखूंगा, 4 रखोगे तो 26 हो जाएगा, 26 तो 9 से नहीं कटेगा, फिर नंबर आएगा 5 का। ठीक है भाई, तो जैसे ही आप 5 रखोगे, यहाँ 5 रखते हो आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 डिविजिबल होगी 9 से, कितने 9 से डिविजिबल होगी आपकी 27 होगी, 9 या 27, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, 9 का नियम पास करना है इसमें भी। अब 9 का नियम आपको पास करना है, तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है स्टार की जगह फिर बताओ क्या आएगा, पूर्णतः 9 से विभक्त हो, तो स्टार की जगह बताओ, तो मैं क्या बता रहा हूँ, एक्स मान लो, एक्स मान लो। एक्स मान का क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा कि हार्ड हो जाएगा, जिस बच्चे ने, देखो जिस पे मैथ होता है उसे तो कोई दिक्कत आती है नहीं, आर्ट वाले बच्चों को डर लग रहा होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं, हम आपका एक्स का डर खत्म कर देंगे। ठीक है, लगातार इस चैनल से आप जुड़े रहिए और वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स आ जाएगा भाई, एक्स मान लिया 4 8 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसमें 9 का नियम कहता है कि सारे अंकों का योग कर लो, ये एक डिजिटल सम वाला भी रूल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बनना है, देखो 6 और 3 9, इसे निपटाओ, 8 और 1 9, इसे भी काट लो, ये डिजिटल सम वाला बता रहा हूँ। 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, 11 में से भी देखो 9 काट दो, क्या बचेंगे या 2 बचेंगे, तो 2 प्लस एक्स कर लो। एक्स का मान क्या रखें जो मतलब डिविजिबल हो जाए, एक्स का मान क्या रखना चाहिए जो 9 से ये डिविजिबल हो जाए। तो देखिए इनमें से तो मुझे कोई लग नहीं रही कि इनमें से कोई संख्या हो जो यहाँ पे एक्स का मान आप रखो जो पूरी डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इनमें से आंसर इनमें से कोई नहीं होगा इसका। ठीक है, बाकी तुम्हें देखो दूसरा मेथड भी करके दिखाता हूं, अगर तुम्हें लग रहा है भाई गलत है तो देख तो एक बार और मैंने क्या बताया, अंकों का योग करके देखो जरा, 1 मिनट, 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, थोड़ा डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, करके देखो ना, बता रखे नियम तो मैंने। डिजिटल सम तो ऐसा तो हो नहीं सकता गलत है, सही होगा बिल्कुल एकदम, देखो करके देखो, इनमें से कोई नहीं आएगा। 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 4 भी कितने होंगे 18, 18 और 8 बताओ 26, 26 में 3 जोड़ो कितना आएगा 29। अब तुम बताओ इन ऑप्शन में से इस 29 में क्या जोड़ा जाए, भाई एक्स तो आएगा ही, खुद बताओ चलो क्या जोड़ा है, 0 जोड़ा है, 0 जोड़ोगे तो 29 ही रहने वाला है। ठीक है भाई, 29 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 29 ही आएगा, 29 तो 9 से नहीं कटेगा, 1 जोड़ोगे तो 30 आएगा, 30 भी आपका 9 से नहीं कटेगा, 3 से तो कटेगा पर 9 से नहीं कटेगा। अब 2 जोड़ोगे कितना आएगा 31 आएगा, 31 भी आपका 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए डिजिटल सम लगा कर भी कर सकते हो, यानी जहां जहां 9 बनना है उसे हटा दो, ये डिजिटल सम का रूल है और बेहतरीन नियम है 9 का। ये जहां डिजिटल सम बन रहा है मतलब जहां जहां 9 बनने हैं वहां पर उसे हटाओ और जो बच रहा है उसे लिखो। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर 6 और 3 9 काट दिया, 8 और 1 9 ये भी मैंने काट दिया, 7 और 4 11, 11 में से 9 हटाओ क्या बचेंगे भाई 2 बचेंगे, तो मैंने 2 प्लस एक्स ही करा है क्योंकि एक्स बच रहा है। अब हमने इसमें जोड़ कर देखा तो कुछ बैठ ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। तो फिर रखा क्या, चलो मैं ये भी बता देता हूँ तुम्हें क्या रखना चाहिए, वैसे बताइए जरा, जो 9 से कट जाए तो 7 आंसर आएगा वैसे तो इसका, तो एक्स का मान कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। अब 18 से चेक करने का मतलब है या तो भाई 18 से डायरेक्ट भाग करके देख लो, या फिर मैंने नियम बता, देखो मैंने आपको बताया था 18 को आप तोड़ सकते हो सहभाज्य गुणनखंड में, कैसे 9 में और 2 में तोड़ लो।
ठीक है, सहभाज्य तो आप जानते हो ना, सहभाज्य संख्या मैंने पढ़ाई है आपको। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ 1 हो और जोड़ के साथ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 9 और 2 है तो ये केवल 1 से कटेंगे दोनों। ठीक है, तो ये देखो तोड़ लिया हमने 9 में और 2 में, तो अब 9 का नियम पास करके देखो इनमें। ठीक है भाई, इस वाली संख्या में पहली बार 9 का नियम पास करके देखो। 2 का नियम तो देखो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें नहीं होने का 2 का नियम, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि 2 का ही नियम फेल होगा इसमें। तो इसे तो ऑप्शन काट दो इस वाले को, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। और पहले वाले को देखो, आपको चेक करके दिखाता हूँ। 2 का तो नियम पास हो रहा है, लास्ट की संख्या तो 2 से कट रही है, बस 9 का चेक कर लो। 9 का भी नियम मैंने तुम्हें बता रखा है, जहां जहां 9 भरना वहां से निपटाओ उसे। देखो 6 और 3 कितना 9, 6 और 3 कितना 9, क्या बचे 5 और 4 9, तो बिल्कुल डेफिनेटली देखो ये पूरा आपका जो है डेफिनेटली पूरी कट रही है 9 से आपकी, तो ये 2 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, तो यही आंसर है। आगे बढ़ो या ना बढ़ो, आंसर आपका आ चुका है। अब कह रहा है एक बच्चा मैं तो आगे देखूंगा जी क्या पता हो जाएगा, चलो देख लो। 6 और 3 9 ये कटेगा, 6 और 3 9 और 5 और 4 9, कट तो भाई ये भी रहा है, कट तो ये भी रही है 9 से संख्या भाई, पर ये नहीं कह रहा है कौन सी संख्या व्यक्त नहीं होती। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो पढ़ लो, कौन सी संख्या विभक्त नहीं है, तो ये सारी की सारी आपकी देखो विभक्त नहीं कह रहा, तो इसका मतलब मैंने पहले बता दिया था आपको, ये संख्या है जो 2 से नहीं कट रही, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब तो नहीं कह रहा है। ठीक है भाई, सॉरी वहां पे मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन, तो आप गलत मत पढ़ना। ठीक है भाई, नहीं कह रहा है, पहला क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेना, तो कह रहा कौन सी विभक्त नहीं होती 18 से, तो आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। बाकी सारी देखो 6 और 3 9 5 और 4 9 सारी कट रही है आपकी जो है 18 से, बस 18 से आपकी ये ऐसी संख्या है जो नहीं कट रही, तो नहीं कह रहा है ना क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 24 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है भाई, तो देखो मैंने नियम आपको काफी सारे पढ़ाए हैं, पर जो आपको लग रहा है 24 का 25 का 26 का उन्हें आप तोड़ सकते हो सहभाज्य संख्या में। जैसे कि अभी आपका आ चुका है 24 को कैसे तोड़ोगे, एक बच्चा कह रहा है 6 चौक 24 में तोड़ूंगा, 6 मार 4 में, 6 4 में तोड़ तो लेगा भाई तू, पर इसे जो है मैंने बताया था तुमसे सहभाज्य में तोड़ना है, जिनका में से कितना हो 1 हो। अब इनका में से कितना है, तो 2 से कट रही है दोनों, तो में से 20 का 2 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या में तोड़ो ना, इसे देखो 8 में तोड़ो और 3 में तोड़ो, 8 और 3 में, तो अब 8 का नियम और 3 का नियम पास करके देख लो। इसमें जो सी संख्या में 8 और 3 का नियम पास हो रहा होगा वो संख्या 100% 24 से कटेगी आपकी। अभी तो देखो छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम करेंगे। अभी तो तुम्हें लग रहा है हम 24 से भाग कर लेंगे, इससे तो इतना टाइम वेस्ट ना कर भाई, जब क्वेश्चन उतर जाओ, जब स्टार बना देगा फिर दिक्कत आती है बच्चों को, स्टार की जगह क्या रखेगा फिर, या तो ऑप्शन मेथड फॉलो कर लो, वो भी सही है, तुम्हारी मर्जी, जैसा करो वैसा कर लो। फिलहाल चेक करो, देखो इसमें से 8 का नियम मैंने बताया, 8 का नियम है लास्ट की 3 अंक, लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए 8 से, और 3 का नियम क्या है, अंकों का योग करके देखो। पहले 8 से कर लो चेक, 8 से बताओ कितना आएगा, 8 8 8 64, 8 नहीं 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 64, बच्चे क्या है भाई यहाँ पे 7 होगा कितना 78, तो अभी 78 तो आपका 8 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या तो खत्म करो इसे यहाँ से। ये वाली संख्या बताओ, 8 ही का 8, ये भी संख्या नहीं कटेगी भाई, 8 ही का 8 10 तो नहीं कटने का 8 से, ये भी हटाओ, इसे देखो 8 से, 8 ही का 8 और 0 4 8 से कट जाएगी, बिल्कुल नहीं कटने की ये वाली, तो इसका वाला ऑप्शन यही है आपका। ठीक है भाई, ये क्यों है 8 से काट के देखो ना, 8 नहीं 72, बचा कितना, लास्ट के 3 अंक देखने 8 से, बचा 1 होगा 16, 8 दूनी 16, देखिए पूरी संख्या आपकी कट चुकी है, इसका मतलब यही ऑप्शन है आपका, 8 का नियम पास कर लो। एक बच्चा कह रहा 3 का करूंगा, भाई 3 का देख ले, 3 का देखोगे आएगा आंसर यही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने 8 का देख लिया, 8 का नियम सारों में फेल हो रहा है, एक बार पास हो रहा है, तो इसका मतलब यही संख्या है जो 24 से कट रही है आपकी। तो देखिए बच्चों, आज हमने जो है डिविजिबिलिटी रूल पे मैंने तुम्हें थोड़े से नियम कराए हैं। देखिए यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए इन सब बार आपका कुछ नहीं आने वाला, ना यूपी पुलिस में आने वाला इन सब बार। ठीक है, बाकी ये RS अग्रवाल के क्वेश्चन है, तो मैंने बताया आपको मैं RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको और एडवांस में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना है ना, फिर SSC के क्वेश्चन लेकर आने पड़ेंगे आपके सामने। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो है ना यूपी ट्रिपल सी पैट, यूपी पुलिस और यूपी SI के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए यही सफिशिएंट होंगे जो RS अग्रवाल का है। ठीक है, वैसे तो देखो SSC के लिए भी है, पर फिर भी चलो SSC के लिए थोड़ा और लेवल हम बढ़ाएंगे बाद में। फिलहाल हमने सीरीज जो है यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए और यूपी पुलिस और यूपी SI के लिए हमने स्टार्ट करी है। ठीक है, तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।